हेलो भाइयों, आज जो पिक्चर हम देखने वाले हैं वो है एंटमैन क्वांटममेनिया। इस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे और मुझसे कोई गलती होती है तो भाइयों माफ़ करिएगा। मूवी हम स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमको दिखाया जाता है क्वांटम रिंग, जिसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई जाती है जेनेट। जेनेट हमें दिखाई देती है और थोड़ी ही देर में कुछ क्रीचर्स इसके ऊपर हमला कर देते हैं। 2-3 क्रीचर को तो जेनेट अकेले ही संभाल लेती है। वहाँ पर एंट्री होती है कॉन्ग की, जो कि जेनेट की मदद करती है। इस वक्त कॉन्ग की भी हालत ख़राब होती है। जेनेट को बताता है कि उसका शिप खराब होने की वजह से वो इस क्वांटम रिंग में फंस गया है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है स्कॉटलैंड, जो कि अपने शहर में ही होता है और दुनिया को बचाने के बाद लोग उसको पहचानने लगे हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, साथ फ़ोटो भी खिंचवाते हैं और जहाँ से वो अपना खाना लेता है वहाँ से उसको खाने के पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं। जिस रेस्टोरेंट में स्कॉट काम करता है वहीं पर उसकी फ़ोटो लगाई होती है और लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आगे हमें होप दिखाई जाती है, जिसमें उसके डैड की कंपनी उसे मिल जाती है, जिससे कि वो पैम पार्टिकल का यूज़ करके लोगों की मदद कर, जैसे कि गरीबों को घर देना, पेड़ लगाना, ऐसी मदद जिसके लिए उसको एक अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। आगे हमें एक सिटी लाइट बुक स्टोर दिखाया जाता है, जिसमें स्कॉटलैंड अपनी लिखी हुई बुक लोगों को पढ़ के सुना रहा होता है। तभी उसका सेलफोन बजता है और देखता है कि पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है। तभी हमें स्कॉट की बेटी कैसी दिखाई देती है, जो कि पुलिस स्टेशन में होती है, जिसे अरेस्ट किया होती है। वो गरीब लोगों की मदद करने के लिए और उनके घरों के लिए प्रोटेस्ट कर रही होती है, जिस वजह से उसको अरेस्ट किया होता है पुलिस ने। और स्कॉट और होप जाके पुलिस स्टेशन से केसी को ले आते हैं। वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि केसी ने पुलिस वालों की गाड़ी भी छोटी कर दी है, जो कि पुलिस वालों को नहीं पता होता। जब वो कार में वापस जा रहे होते हैं तब स्कॉट को पता चलता है कि केसी के पास अपना सूट भी है, जो कि उसको हैंग ने बना के दिया है। हैंग के घर पर सब लंच करते हैं, तब स्कॉट को पता चलता है कि उसकी बेटी एक बार पहले भी जेल जा चुकी है। तब वो उस बात पे बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे ये बात पता नहीं होती है। स्कॉट कैसी से कहता है कि तुम मेरे से बातें क्यों छुपाती हो, तो कैसी कहती है कि आप गुस्सा करोगे, इस वजह से मैं आपको नहीं बताती, जिस वजह से स्कॉट बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी हैंग स्कॉट से कहता है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आओ मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। हैंग स्कॉट से कहता है कि आओ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ चीटी साइंस। स्कॉट पूछता है कि ये आप इनसे करा रहे हैं, तो हैंग कहता है कि नहीं, ये खुद अपने आप कर रही हैं। चींटियाँ बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। कैसी कहती है जब आप यहाँ नहीं थे तब मेरे पास बहुत खाली टाइम था, तब मैंने नानू के पुराने नोट्स पढ़ना चालू करे। हैंक कहता है मैं खुद को रोक ही नहीं पाया बच्चों के सवाल से, अगर बच्चे मुझसे एक्सपायर होते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। कैसी कहती है कि क्वांटम रेन मेरे को बहुत ही मस्त लगा। जैनेट कैसी से पूछती है क्या तुम अभी भी क्वांटम रेन पे रिसर्च कर रही हो, तो मेरे को क्यों नहीं बताया तुमने। तभी होप कहती है कि आपसे मैंने पूछा तो था, लेकिन आप कुछ बताती ही नहीं है। जैनेट कहती है तुम्हें पता है ना कितना खतरनाक है क्वांटम रिंग, फिर भी तुमने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। तभी होप कहती है हाँ मम, मुझे पता है कितना खतरनाक है, इसलिए उसमें कोई नहीं जा रहा है, इसलिए हमने ये बनाया है जिससे कि यहाँ से हम सिग्नल भेज सकते हैं, ये एक सैटेलाइट की तरह काम करता है। कैसी कहती है हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से सब कुछ स्टडी कर सकते हैं। स्कॉट कहता है बेटी मुझे तुम पे नाज है। तभी कैसी कहती है अगर मेरे पास उस टाइम ये होता तो मैं आपको, जब आप क्वांटम रेन में फंसे थे तो मैं आपको ढूंढ लेती। तभी स्कॉट पूछता है ये काम कैसे करता है, तो कैसी बताती है कि ये एक रेडियो की तरह काम करता है, यहाँ से सिग्नल हम भेजते हैं, वहाँ पर ये अपने आप डाटा इकट्ठा करके यहाँ पर लेके आता है। ये सुनते ही जैनेट गुस्सा हो जाती है और बोलती है आप तुम क्वांटम रेन में सिग्नल भेज रहे हो। जैनेट कहती है इसे बंद करो जल्दी से यहाँ से। जैसे ही वो बंद करने के लिए जाती है तभी एकदम से ब्लास्ट होता है और सारे के सारे लोग वहाँ पर क्वांटम रेन में खींचे चले जाते हैं। अगले ही पल दिखाया जाता है कैसी और स्कॉट सबसे अलग हो जाते हैं। स्कॉट कहता है देखो कितनी खूबसूरत जगह है कैसी, जैसे हम पिकनिक पे जाते थे तो वैसी ही। कैसी कहती है हम तो कभी पिकनिक पे गए ही नहीं। और तभी जैनेट को दिखाया जाता है जो कि किसी से छुप रही होती है। तभी स्कॉट देखता है कि एक क्रीचर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि बहुत बड़ा आग का गोला फेंक के मारता है। स्कॉट अपना साइज बड़ा करके उस आग के गोले को दूर फेंक देता है, जो कि क्रीचर के जाके सर पे। स्कॉट और कैसी के पीछे क्रीचर पड़ जाता है, जिसके कारण उनको भागना पड़ता है। तभी आगे जाके देखते हैं तो क्वांटम रिंग के कुछ लोग आके उनकी जान बचा लेते हैं। तब कैसी पूछती है कि क्वांटम रिंग में आदमी भी रहते हैं। स्कॉट कहता है मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पर जैनेट दिखाई देती है और कहती है हमें स्कॉट और कैसी को जल्दी से ढूंढ के यहाँ से जाना होगा। जैनेट कहती है यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं, पहले हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उन्हें ज़रूर पता होगा कैसी और स्कॉट कहाँ पर है।
थोड़ा आगे जेनेट जाती है तो वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिसमें कि जेनेट कहती है इनको मैं संभाल लूँगी, इसकी टेंशन मत लो। तो वो आगे जाते हैं तो उन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिससे कि जेनेट उस आदमी का हाथ काट देती है और बाद में पता चलता है कि उसका हाथ अपने आप उग जाता है और वो अच्छे दोस्त निकलते हैं। वहाँ पर केसी और स्कॉट को दिखाते हैं तो पता चलता है कि क्वांटम रिंग के लोगों ने उनको बंदी बना लिया है। वहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जो स्कॉट का माइंड रीड कर रहा होता है, जो कि पता लगा रहा होता है ये कौन है और कहाँ से आया है। तभी क्वांटम के लोग स्कॉट को कुछ बुलाते हैं, जिससे कि उसको वहाँ की सारी भाषाएं समझ में आने लगती है और कौन सी भाषा में कौन क्या बात कर रहा है सब समझ में आने लगता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मार्शल की, जो कि रीड करने वाला आदमी उसको बताता है कि ये ऊपर से आए हैं। तभी मार्शल बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कॉन्करर भी वहीं से आया है और ये भी इनको कहीं दूर ले जाके छोड़ दो, क्योंकि कॉन्करर को पता होगा और वो इन्हें ढूंढ रहा होगा, उसके चक्कर में वो हमें भी ढूंढ लेगा। मार्शल बताती है कि कॉन्करर ने उसके पूरे लोगों को मार दिया, बाकी जो बचे कुचे लोग हैं वही बच पाए हैं, बाकी सबको वो मार चुका है। आगे हमें जेनेट, होप और हैंक दिखाई देते हैं, जो कि क्रीचर पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। जेनेट एक गेट के पास आती है जिस पर सिंबल बने होते हैं और वहाँ पर वो उन सिंबलों को घुमाकर गेट को ओपन करती है। जेनेट इन्हें एक रेस्टोरेंट में ले जाती है, जो जूस स्कॉट ने पिया होता है वही ये उनको दिलाती है, जिससे कि इनको भी सारी भाषा समझ में आने लगती है। जेनेट का दोस्त कैरल उससे मिलने के लिए आ जाता है, तो जेनेट बोलती है कैरल तुम कैसे हो। कैरल तभी जेनेट से कहता है मैं कमांडर हूँ। तभी दोनों हंस हंस के बात कर रहे होते हैं और हैंक को जलन हो रही होती है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि दोनों एक टाइम साथ में होते हैं। तभी हैंक को पता चलता है कि ये दोनों उस टाइम के लिए साथ में थे। तभी कैरल कहता है कि जेनेट जिसको जो चाहिए वो दे दो, वो वैसे भी वो ले लेगा। तभी हमें स्कॉट और कैसी दिखाई देते हैं और कैसी कहती है कि आप हमें अपनी मदद करने दीजिए। तभी कैरल के लोग जेनेट पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जेनेट, होप और हैंक तीनों इसका प्लेन लेके यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हमें मार्शल दिखाई देती है, जो कि अपने लोगों से कुछ बात कर रही है। मार्शल कहती है इनको जल्दी से यहाँ से दूर छोड़ दीजिए, नहीं तो कैंग द कॉन्करर हमें ढूंढ लेगा। मार्शल इतना बोलती है, इतने में कैंग द कॉन्करर की आर्मी आके उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसमें ये सब लोग इधर से उधर भागने लगते हैं, जिसमें कैसी और स्कॉट भी यहाँ से भागने लगते हैं। स्कॉट और कैसी भाग रहे होते हैं, तभी उनके सामने आ जाता है मोडोक और मोडोक बताता है कि उन्होंने ही उसके सिग्नल पकड़ के उनको यहाँ खींचा है। और जैसे ही मोडोक बात करता है तो पता चलता है कि मोडोक उनको जानता है, कैसी का नाम लेता है और स्कॉट को भी वो जानता है। तब बाद में ये पता चलता है कि वो डैरेन है, जो कि एंटमैन 2 में क्वांटम रेन में घेर दिया था एंटमैन ने, मतलब कि स्कॉट ने। मोडोक स्कॉट से कहता है कि तुमने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, कॉन्ग द कॉन्करर ने मेरे को फिर से ठीक किया और मेरे को ये रूप दिया है। मोडोक कहता है कि मैं मेरे पास यहाँ पर बहुत शक्तियाँ हैं और मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा स्कॉट, और उनको मारने के लिए मोडोक आगे बढ़ता है। तभी हमें यहाँ पर जेनेट दिखाई देती है, जो कि होप उससे पूछती है कि मॉम आप हमसे क्या छुपा रहे हो, हमको पूरी बात बताओ। तब जेनेट कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी पहले हमको यहाँ से निकलना। स्कॉट कहता है अपनी बेटी से कैसी से कि ये तुम्हारा तीसरी बार जेल है ना, क्योंकि मोडोक उनको लेके आ जाता है और जेल में बंद कर देता है। तो स्कॉट थोड़ा सा मजाक करता है कि ये मेरा तुम्हारा तीसरी बार है और मैं 4 बार जेल जा चुका हूँ। तो बस ये थोड़ा सा हंसी मजाक करता है अपनी बेटी के साथ। जेनेट कहती है मैं तुम्हें एक एक बात बता देती हूँ, आ जाओ मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। जेनेट बताती है जब मैं क्वांटम रेन में फंसी थी तब मैं अकेली थी, लेकिन मेरे को फिर पता चला कि कॉन्ग भी है, तो मुझे लगा कि हम दोनों साथ में ही हैं, क्योंकि मैं अकेली नहीं थी। बट थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि उसका शिप ज़्यादा ख़राब हो गया था। जो उसका शिप का जो इंजन था, जो कि एक एनर्जी बॉल की तरह दिखता है, एनर्जी बॉल था, वो ख़राब हो गया था। तो जेनेट एक साइंटिस्ट भी थी, तो इस वजह से वो उसकी मदद करती है उसको बनाने में, और काफ़ी टाइम हो जाता है लेकिन वो सही नहीं होता है। फिर कई कई सालों बाद जाके जेनेट को जो है सक्सेसफुल मिल जाती है, वो उसको ठीक कर देती है। जो पावर सोर्स होता है वो ठीक हो जाता है। जब जेनेट उसको उसके इंजन में लगाने के लिए जाती है, तब पता चलता है उसको कि जो अपना हैंक है, हैंक कॉन्करर, उसका जो माइंड है वो उसके शिप स्पेसशिप से जुड़ा हुआ है। तो जब वो उसको लगाती है तो उसको पता चलता है कि हैंक ने कितने टाइम लूप के साथ छेड़खानी करी है और कितने लोगों को मारा है, और इसका आगे का प्लान क्या है, कितनी दुनियाओं को इसको नष्ट करते हुए दिखती है। तो इस वजह से जेनेट घबरा जाती है थोड़ा सा, और फिर जेनेट क्या करती है, जो इंजन का पावर सोर्स होता है उस पर टेम्प पार्टिकल को मारकर उसको काफ़ी बड़ा कर देती है, जिससे कि वो उसके काम का ना रहे।
फिर हमें आगे एक कैंग द कॉन्करर दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेसशिप पे बैठा होता है, साथ में और उसका एम्पायर भी दिखाया जाता है जो कि उसने बहुत ग्रो अप कर लिया होता है। थोड़ी देर में कैंग द कॉन्करर जाता है अपने एंटमैन से मिलने। एंटमैन से मिलने जाता है तब कॉन्करर कहता है कॉन्ग द कॉन्करर कहता है कि मुझसे मुझसे एक सौदा करो, तुम मेरा काम करना। तो जो अपना एंटमैन होता है वो मना कर देता है कि मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूँगा। तब कैंग द कॉन्करर उसको धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तभी एंटमैन अब कॉन्ग द कॉन्करर का काम करने के लिए राजी हो जाता है और उसके बाद जो अपना कॉन्ग द कॉन्करर होता है उसको वहीं ले जाता है जहाँ पर जेनेट ने उसको बड़ा किया था टेम पार्टिकल से। एंटमैन पूछता है मुझे क्या करना होगा। तब कॉन्ग द कॉन्करर बताता है कि इसके अंदर एक छोटा पावर सोर्स होगा इसके अंदर, उसको जाके तुमको फिर से ठीक करना है जिससे कि ये फिर से ठीक हो जाएगा। तो एंटमैन बोलता है ठीक है, मैं इसके अंदर छोटा होकर मैं जाके इसको ठीक कर दूंगा। तभी कैसी आती है और अपने पापा को गले लगाती है और बोलती है पापा आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो एंटमैन कहता है नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। एंटमैन पावर सोर्स के अंदर चले जाता है और वहाँ जाके मोडोक से पूछता है कि मुझे क्या करना है। तब मोडोक कहता है बस जिंदा रहना। उसके बाद वो देखता है कि उसके टाइम लूप में वो फंस जाता है एंटमैन, जिससे कि उसके काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट हो जाते हैं। बार काफ़ी सारे वेरिएंट होने की वजह से वो कंफ्यूज होने लगता है कि ये क्या हो रहा है। तभी हमें होप दिखाई देती है, वो कहती है मेरे को एंटमैन के सिग्नल मिल रहे हैं। तो वो सारे के सारे एंटमैन के पास जाने लगते हैं और होप छोटे होके वो एंटमैन के पास जाने लगती है। एंटमैन अपनी हर पॉसिबिलिटी के साथ ऐसे फंस जाता है कि वो ऊपर ही नहीं जा पाता है। तब कैसी देखती है कि उसके पापा फंस गए हैं तो वो कहती है कि पापा प्लीज़ एक बार वापस आ जाइए। तब एंटमैन और सारे एंटमैन मिलके उसको ऊपर की साइड धकेलते हैं और ऊपर से की साइड धकेलने के साथ वो अपना 10 पार्टिकल से एक बार एनर्जी बॉल पर हिट करता है। बट उस एनर्जी बॉल को हिट करने से कुछ नहीं होता है और वो फिर से नीचे गिरने लगता है। तभी देखता है कि होप उसको आके बचा लेती है और एंटमैन कहता है कि तुम रियल हो ना। तब वो कहती है हाँ मैं रियल ही हूँ। तभी जाके दोनों मिलके एनर्जी बॉल पे 10 पार्टिकल का हिट करते हैं जिससे कि वो छोटा हो जाता है। तभी जेनेट वहाँ पर आ जाती है, बोलती है कि ये एनर्जी बॉल मेरे को दे दो, यहाँ से बहुत दूर ले जाना है। तभी एंटमैन कहता है नहीं, मुझे अपनी बेटी कैसी को बचाना है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है हिंगपिंग, वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर उनको कुछ सिग्नल आते हैं। तभी यहाँ पर आपको एक मोडोक भी दिखाई देता है, जो मोडोक अपना हिंगपिंग हिंगपिंग जी है उनको बोलता है कि गुरुजी कैसे हो। तभी वहाँ पर आ जाता है मोडोक। मोडोक आता है, मोडोक कहता है कि इस पे जेनेट पे भरोसा मत करना। तभी वो आता है और जेनेट को अपने साथ लेके चले जाता है। मोडोक जो होता है वो हिंगपिंग का शिप खराब कर देता है जिससे कि वो क्रैश हो जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कॉन्ग का एम्पायर। फिर उसके बाद जेनेट जेनेट और उसको दिखाया जाता है कॉन्ग को बात करते हुए। तब पता चलता है जो कॉन्ग होता है, कॉन्ग को जिन्होंने यहाँ फंसाया होता है वो उसी के रूप होते हैं जो कि दूसरे मल्टी डायमेंशनल में होते हैं, जो कि उससे डरते हैं। वो कहता है ये सब मेरे को डरते हैं, इसलिए मेरे को पता है क्या दिक्कत है, मैं सारी जगह बर्बाद कर दूंगा जो जो आने वाले टाइम में खतरा होगा। तो इस वजह से जेनेट जो होती है वो कहती है कि तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे जानते हुए भी। हमें दिखाई जाती है कैसी, जो कि अपने सूट की मदद से उनको गार्ड को मार के भाग जाती है, जो कि मार्शल को बचाने। आगे हमें एंटमैन और होप दिखाई देते हैं जो कि बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। तभी हमें हैंग पिंग दिखते हैं जो कि एक चींटी के साथ खड़े होते हैं, जो वही चींटी होती है। यहाँ पर हमें कैसी दिखती है जो कि मार्शल को बचाने के लिए पहुंच जाती है और मार्शल को बचा। कैंग द कॉन्करर जेनेट से कहता है अगर तुम मेरे को पहले पहले ही यहाँ से निकल देती तो मेरे पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं होती है, ना ही मेरे पास इतने गार्ड होते और मैं इतना शक्तिशाली नहीं होता जितना कि मैं आज हूँ। कैंग द कॉन्करर जेनेट से कहता है हम सारे मल्टीवर्स तबाह कर देंगे और सब कुछ नष्ट कर देंगे। तभी वो अपनी आर्मी को कहता है कि चलने के लिए तैयार रहो, हम यहाँ से पूरा मल्टीवर्स खत्म कर देंगे। कॉन्ग अपनी स्पीच दे रहा होता है, तभी कैसी उसका सिग्नल काट के अपना ज्वाइन कर लेती है और वहाँ पर जाके कैसी कहती है क्वांटम के लोगों हम कैंग को हरा सकते हैं, अगर तुम सब हम हमेशा हारते आए हैं लेकिन आज हम जीतेंगे अगर तुम सारे मिलके आ जाते हो तो। कैंग द कॉन्करर मोडोक को ऑर्डर देता है कि कैसी को ढूंढो और उसको मार दो। मोडोक मोडोक कैसी को मारने पहुंच जाता है और कैसी जो होती है वो भाग रही होती है और वो फिसल जाती है, छत पे से गिरने वाली होती है। तभी वो अपने सूट में 10 पार्टिकल का यूज़ करके अपना साइज़ बहुत बड़ा कर लेती है और मोडोक को कुत्ते की तरह धोती है। आगे हमें दिखाई देता है एंटमैन बहुत बड़े साइज़ में होता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है। वो कॉन्ग को कहता है तुमने अपना वादा तोड़ा है, तुमने अपना जो हमने एक सौदा किया था वो तोड़ा है। और कॉन्ग कहता है इसको मार दो और वो अपनी आर्मी पूरी की पूरी उसको मारने के लिए भेज देता है।
एंटमैन कहता है ये बहुत सारे हैं, तभी पीछे देखता है तो जो कॉन्करर के निवासी होते हैं वो भी उसके साथ लड़ने के लिए आ जाते हैं, एंटमैन के साथ लड़ने के लिए। कॉन्ग जो होता है वो अपना शिप लेके भागने वाला होता है, तभी वो वहाँ पर मार्शल आ जाती है। मार्शल क्या करती है, जो वहाँ के पुल होते हैं वो दोबारा से जोड़ देती है, जिससे कि उनको लड़ने में दिक्कत ना हो। कॉन्ग द कॉन्करर क्या करता है, अपना इंजन स्टार्ट कर लेता है और अपने इंजन के चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है, जिससे कि कोई उसको डैमेज ना हो पाए। लेकिन एंडमैन जब उसे तोड़ने की कोशिश करता है वो नहीं तोड़ पाता है और दूर जाके गिरता है। और उसके बाद जब हो पाती है तो एंडमैन कहता है मुझे मैं छोटा हो जाता हूँ और तुम मुझे इस एनर्जी शील्ड के ऊपर फेंक देना। तब होप ऐसा ही करती है और उसको एनर्जी शील्ड की तरफ फेंकती है बहुत ज़ोर से, और एंडमैन जो होता है अपना साइज़ एकदम से बड़ा कर देता है, जिससे क्या होता है कि वो जो एनर्जी शील्ड होती है वो टूट जाती है। इस तरह कॉन्ग द कॉन्करर का जो शिप होता है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है, बिल्कुल टूट फूट जाता है। उसके बाद जो एंडमैन होता है वो दूर जाके गिरता है और वो अपनी बेटी को देखता है, वो भी बहुत बड़े साइज़ में होती है। तो वो कहता है मैं ऐसा लग रहा है किसी चिंपैंजी को गले लगा रहा हूँ। कैंग द कॉन्करर होता है बहुत गुस्से में आ जाता है और वो इधर उधर सबको मारने लगता है। जब कैंग सबको मारने लगता है तो सारी जो लोग होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं। तभी ये पीछे से देखते हैं एंटमैन और होप और अपनी कैसी तीनों आ जाते हैं उससे लड़ने। कॉन्ग द कंकरर कहता है ये पहली बार नहीं है, मैंने कितने अवेंजरों को नहीं तो मारा है, कितने लोगों को मैंने मारा है, ये मेरे लिए कोई आम सी बात है। और 2 मिनट के अंदर अंदर तीनों को वो मार के छोड़ देता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हैंक पिंग की, जो कि अपनी चींटियों की पूरी आर्मी लेके आते हैं और वो हैंक के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे कि हैंक पागल हो जाता है और उनका सामना नहीं कर पाता, जिससे कि चींटियाँ उसको बहुत डैमेज देती हैं और सब कुछ नष्ट कर देती हैं। उसका जितना भी एम्पायर होता है सब कुछ नष्ट कर देती हैं और उसको भी नष्ट कर देती है, एक तरह से बहुत डैमेज देती है। तभी हमें वहाँ पर जैनेट दिखाई देती है और वो जैनेट कहती है ये हमारे पास आखिरी मौका है, जल्दी आ जाओ, हम यहाँ से अपने घर वापस निकल लेते हैं। जैनेट एक पोर्टल खोलती है और उसमें से तीनों जने, आपका हैंक पिंग हो गया, आपका जैनेट हो गई और आपका जो कैसी होती है साथ में होप, ये सारे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एंटमैन जो होता है, एंटमैन को कॉन्ग द कॉन्करर पीछे से मार के रोक लेता है। तभी दोनों में फाइट होती है और जो हैंक कैंग द कॉन्करर होता है वो एंटमैन को कुत्ते की तरह धोता है और उसको खूब पेलता है, जिसके बाद वो जाने लगता है उसके अंदर। कॉन्ग द कॉन्करर अर्थ पे जाने के लिए भागता है दूसरी साइड से। होप आके उसको मार के गिरा देती है। तभी एंटमैन एंटमैन जो होता है वो टेम्पिंग पार्टिकल को लेके एनर्जी सोर्स पर रख देता है, जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें कि जो हैंग द कॉन्करर होता है वो भी उसी में फंस जाता है और साथ में जो पोर्टल होता है वो भी बंद हो जाता है। एंटमैन होप को देख के बहुत खुश होता है और बोलता है तुम मेरे लिए वापस आए हो, और दोनों गले लग जाते हैं। और सब लोगों की आज़ादी देख के वो खुश होते हैं कि अब सब कुछ ठीक है। तभी हमें कैसी दिखाई देती है, जो कि फिर से अपना पोर्टल चालू करने के लिए अपने रेडियो सिग्नल को भेजती है और पोर्टल चालू करके एंटमैन और